गौरांग शो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और लगता है आपके जुड़ने का बाजार को यहाँ पर इल्म हो गया और वो आहट आई और हमने देखा कि बाजार जो है यू टर्न मारता हुआ मौके दे रहा है, देखिए, लोगों को एक बार फिर से खरीदारी करने के। लेकिन क्या कहेंगे इस चाल को? अब शुरुआत तो अच्छी की थी, वो पॉजिटिविटी गायब हो गई, बहुत लंबी टिकी नहीं। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस दोपहर में आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो कविता, आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मेरे ख्याल से अच्छी बात यह है कि बाजार संभल रहा है। कल जिस प्रकार से हमने काफी महीनों के निचले स्तर नहीं तोड़े थे, वो तोड़ करके हमने नीचे बंद दिया। हम 25,000 के नीचे भी गए कुछ समय के लिए, लेकिन बंद होते होते 25,000 के ऊपर आकर के बंद दिया। और देर शाम भारतीय समय के अनुसार जिस प्रकार से टिप्पणियां बुद्धिमानी जीव अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप सामने की कल दावोस में, खास करके जो टिप्पणियां उन्होंने ग्रीनलैंड को जो खरीदने की बात थी, आक्रमण नहीं करेंगे, बातों से वार्तालाप से मनाने का प्रयास होगा डेनमार्क और नॉर्वे को। अगर कैसे ये सुलझता है मसला आने वाले समय में पता चलेगा। उस प्रकार वर्ष हमने देखा एशियाई बाजारों में भी थोड़ा बेहतर रुझान था और हमारे बाजार में शुरुआत अच्छी हुई, नीचे गए, फिर वापस हम ऊपर की तरफ आए और अभी थोड़े बहुत इजाफे के साथ कामकाज कर रहे हैं। अनिश्चितता का वातावरण अब भी है। हमारे लिए जरूरत है कि हम ये उठापटक जो है, वोलेटिलिटी जो है कविता, वो कम हो और थोड़ा कम दायरे में और स्थिर बाजार कामकाज करे। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सहानुभूति सब लोगों को होगी। आने वाले दिनों में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आती है, इस पर बाजार की नजर टिकी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि स्थानीय स्तर पर अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई नकारात्मक खबर या ऐसा कोई नकारात्मक सा परिस्थिति नहीं है जिसके कारण हम इतना करेक्ट हुए। ये हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आ रही है वो थोड़ी नकारात्मक है। नतीजों की आप बात करे थे, मेरा मानना है कि सरकारी बैंकों का खेमा न तो सिर्फ तीसरी तिमाही में लेकिन चौथी तिमाही में आने वाले वित्तीय वर्ष में, नए वित्तीय वर्ष में भी सकारात्मक रुझान लेके आएगा आंकड़ों के आधार पर। अगर पीएसयू बैंकों पे तो लगातार खैर आपसे बातचीत होती भी रहती है, और इस बीच अगर हम थोड़ा सा इंडियन बैंक के नतीजों को भी फ्लैश कर ले, क्योंकि फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आ रहे थे लेकिन अब सभी पैरामीटर्स पे नंबर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 31 दिसंबर तक यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूजन, लेकिन कैपिटल प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 98.28% का आंकड़ा एक नंबर यहाँ पर पेश होता हुआ, लेकिन मुनाफा 2582 करोड़ से बढ़कर 3000 के पार जाता हुआ फिलहाल दर्ज हो रहा है इंडियन बैंक का। और इसके अलावा भी बाकी फ्रंट पे भी हम एनपीए के फ्रंट पे भी अगर नंबर्स पेश करें तो वो भी आते हुए दिखाई दे रही हैं इंडियन बैंक के। आपका ओवरऑल व्यू क्या बनता है इस पर? इंडियन बैंक के ऊपर अगर आप हमें पूछे तो डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि खरीदारी की राय है। सरकारी खेमे में से एक मझौली सरकारी बैंक है इंडियन बैंक, और न तो सिर्फ इस तीसरी तिमाही के नतीजे कविता, लेकिन अगर आप इंडियन बैंक के दूसरे, पहले और पिछले वित्तीय वर्ष के भी अगर आप परिणाम देखें तो बहुत ही सराहनाजनक थे। कुछ दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक या कुछ दिग्गज सरकारी बैंकों की तुलना में भी इंडियन बैंक के नतीजे बहुत अच्छे थे। ये नतीजे भी जिस प्रकार से आंकड़े हमारे और आपके समक्ष दिख रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई एक मुक्त घाटा या मुनाफा नहीं है, वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस या गेन नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूं। ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग रेशियो अच्छा है, मार्जिन्स, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, एनआईएम्स और एनआईआईज दोनों सकारात्मक है। जो शुद्ध मुनाफा हुआ है वो मेरे ख्याल से उम्मीद से बेहतर आया है। चलिए, तो यहाँ पर पीएसयू पर हमने पीएसयू बैंकिंग पर तो बातचीत कर ली आपसे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार गौरांग के साथ और भी स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत होगी, लेकिन खरीदारी एफएमसीजी स्टॉक्स में भी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। फार्मा भी अब थोड़ा सा बाइंग पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिखाई